ऐसे संतों की महिमा है। आगे कैसे और क्या होता है। वीर बेन के वियोग में ऐसा हुआ मिलाप, वीर बेन के वियोग में ऐसा हुआ मिलाप। सकल सभा उग्रसेन की रो रो करे मिलाप, रो रो करे मिलाप। आपको भी चंद आंसू डार रहे। एक तरफ खड़े राजा उग्रसेन हाहाकार पुकार रहे। करही सोग हजारों लोग गड़े मुख पैर धरने सिर मार रहे। कवि बाल विलाप भीतर बदलने सार रहे। रोवे नर सारे पटक धरती में मारे। कान करे विलाप नगर घर वेल गुजारे। क्या ऐसा बना कि एक तरफ तो गोपीचंद के नेत्र में आंसू बह रहा था, दूसरी तरफ उनके जो जीजा श्री थे उनके नेत्र में आंसू बह रहा था, तीसरी तरफ जितने नगर के लोग थे सबके आंसू बह रहे थे, सबके आंसू गिर रहे थे, क्योंकि भाई बहनों का एक अद्भुत प्रेम था देख करके। बीबी ऐसे वियोग विलाप से खपा हुए गुरुदेव, मैं लोग सन्मुख करे तुम कर सतगुरु से। क्या बोले, ऐसा वियोग ऐसा विलाप, और गुरुदेव वहां देखा तो क्या कहते हैं, तू कर सदगुरु सेव रे, तू कर सदगुरु सेव, कर सदगुरु की सेव पकड़ दोनों का संनिसार करेंगे। कर सदगुरु की कृपा, कर सदगुरु की कृपा, मेर करे तुझको भी पार उतारेंगे। तेरा अगम में ख्याल करे अनहद धुन हुक्म पार पुकारेंगे। सतभगत ही जान गुरु आमर करे, अब अगम वेद विचारे। मैं ना क्या करना पकड़ चढ़ तुम चरना, मो ममता को मारो सतगुरु के शरणा। क्या बोले, मोह ममता को छोड़ो और सतगुरु के चरणों में आ जाओ भाई गोपीचंद, और अब आपको चलना है, इनको जाना है, इसे कोई थोड़ा कोई काम है तो थोड़ा थे बताए लो चाल जी। अब बैन है गुरु महाराज के चरणों में पड़ी, क्या कहती है, चंद्रावली चरणों में पड़ी रो रो करे कलेश। सदगुरु बीरण बगस दे नहीं दे मुझे कोई उपदेश। बाहरी बात भाई है बाके बाप जी, मारे भाई ने छोड़ दो, हाँ हमारे भाई ने छोड़ दो, थे न चले जाओ। नहीं दे मुझे को उपदेश, बिरण बिन एक पलक नहीं रहूं कली। जहाँ गोपचंद को योग दिया अब मुझको भी कर लो चेली। क्या कहे, कहती जैसे मेरे भाई को आपने संत बनाया वैसे मुझको भी चेली बना लो। क्या कहते हैं, मेरे कान फाड़ गुरु मंत्र दो, गल सपा नाद मुंदरा से ली। गुरु जोग जुगत से नहीं दोगे, मेरी गजा आन सिर पर खेली। खामर कटारी जान लूं उदारी, या बीरन रे पाजे करू नहीं संग से त्यारी। उन्होंने कहा कि महाराज के तो मुझे अपनी चेली बनाए लो और मैं संन्यास लूंगी और मुझे परमात्मा का भजन करना है। ये तो ये आप स्वीकार करो या फिर गोपीचंद को छोड़ दो तो हम दोनों भजन करेंगे। तो भाई बहनों का प्रेम देखा, वीर बहन का नाथ ने देखा प्यार अनूप। चंद्रवाली इस जगत में माई पार्वती का रूप, माई पार्वती का रूप
गुरु सती वेद बखानी है। आसमान जा श्री ज्वाला दुर्गा श्री अष्टभुजी अधिभवानी है। चंडिका अम्बिका माई चितपूर्ण श्री लक्ष्मी सीता रानी। हिंगलाज कामचा का हिंगलाज कामसा साकावर ब्रह्मगिरी आदि भवानी। खोदे तन सारा अधिक गोपी चंद प्यारा। सदगुरु बारी वियोग नैन जाती जलधारा। सदगुरु जी महाराज की। अब महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो चंद्रावली माता वो बहन थी, वो माता भवानी पार्वती के रूप में नजर आई। किनको? जलंधर नाथ जी महाराज को नजर लगा के ध्यान लगा कर देखा तो साक्षात पार्वती को रूप में दिखाई दी। आशा भानजा ज्वाला दुर्गा अष्टभुजा आदि भवानी है। चंडिका अम्बिका माई चित्तपूर्ण श्री लक्ष्मी सीता रानी है। हिंगलाज कामक्षा और कंवर ब्रह्मगिरी आदि भवानी है। ऐसा रूप उनको दिखाई दिया। खोदे तन सारा अधिक गोपी चंद प्यारा। अगर अब इनको शरण में नहीं लेंगे तो भी जीने वाली भी अब नहीं है। सदगुरु भारी वियोग ने नैन जाती सब जलधारा। गुरु महाराज के नेत्रों में भी आंसू आया है। अब भाई कह रहे गुरु जी बिन बेरण, गुरु जी बिन बीरण रे दी नहीं। सज दूं जान जरूर जगत रित करती नहीं। जोग मुझे मंजूर, जोग मुझे मंजूर। गुरु तज दौलत भस्म रमा दूंगी। सब हार श्रृंगार उतार डार भगवे कपने पे पालूंगी। सतीस प्रकारी व्यंजन तज कर मांग के टुकड़ा भी खा लूंगी। सल्तन ताज से काम नहीं जोगन बन अलग जगा लूंगी। बीर्ण संग से ली छोड़ घर बार हवेली। वे सतगुरु के साथ लाल मुदरागम से। देखा ध्यान लगा करके तो उनके कर्मों में भक्ति लिखी हुई थी, जोग लिखा हुआ था। जलंधर जी ने ध्यान लगाया कि बाई का एक नया जन्म हुआ। वो तो मर गई थी और नया जन्म किसने दिया? जलंधर नाथ जी महाराज ने। जब माँ बाप कौन हुए? जलंधर नाथ जी हुए ना। जो नया जन्म देते थे गुरु महाराज के ना, गुरु महाराज हमारे माँ बाप है। गुरु महाराज माँ बाप का दोनों रिश्ता है गुरु महाराज में। ऐसे माँ बाप है संसारिक वो अलग अलग है, लेकिन गुरु महाराज में माँ बाप का दोनों रिश्ता है। गुरु महाराज तो एक ही है, एक रिश्ता है, दोनों ही है। गुरु महाराज का प्यार स्नेह भी मिलता है और गुरु महाराज से डांट भी मिलती है ना, दोनों मिलता है। ऐसे बहन ने कहा कि मैं रह नहीं सकती और आदम दे इंसान पर जग में जोगी जंजाल। औरत को बेहतर नहीं करण फकीरी हाल। भाई जी ये बात बताई जलंधर नाथ जी ने कि बेटा ही है जातरी औरत है और थने जोग लेना ठीक नहीं है। साथ तो वर्णन कटी भोंता फिर जाए कटी रम जावे पर भाई कटे हर जगह फिर सके ठीक नहीं है। लेकिन जोग लिखियोड़ा हट जबरदस्त या करे। कर्ण फकीरी हाल बच्चा क्यों जाते जगत जमाने से। भगवान भजन भगत रहो मन मोहन वृंदावन वाले से। जर वफत जड़ाओ जरी दो तजो क्या मत वाले फटे पुराने से।
दुश्वार दुरंगी दुनिया में सदना तुम्हें जो कमाने से, ने सुख का देवा वीर अंजन दस बेवा, पति तुम्हारे पास करो चरणारी सेवा। तुम्हारा पति तेरे पास है, चरणारी सेवा करो, और जोग लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी आवाज आई ईदा से, गुरुजी आवाज आई ईदा से, आती फल धरण बहुधाम, कोई काम आता नहीं आखिर भग इंजाम, आखिर भग इंजाम गुरु नहीं तात मात सुत मालिक मालिक है, सुत दर दारा सब बात अलग के तालिक है, लग 84 जून जीव जग में जगत का पालक है, 3 लोग के 14 9 खंड अलग अलग हो कम खालिक है, सब झूठी अमीरी नहीं कोई हो सीरी, हंस हवा माए जाल राज में भली फकीरी। महाराज संसार में कोई किरा नहीं है, संसार में सब झूठा है समझो, और मुझे भक्ति करनी है। मैं अब संसार में मोह बंधन में फंसने नहीं चाहती। कौन कह रही है? चंद्रावली कह रही है, गोपचंद की बहन। महाराज के बेटा जोग दौरो है, जोगी जगत को त्याग के जंगल करे वास, जोगी जगत में छोड़ जंगल में चले जावे, जोगी जगत को त्याग के जो जंगल करे वास, वन पर्वत दरियाव के तट पर करे निवास, तट पर करे निवास, डरत मन पट पट भी जाता है, सिंह बाघ भेड़िया नजर पड़े तन घटत घटत घट जाता, जोग जमाना जेर जरे फिरे घटत घटत घट जाता है, जब सायद सुख पर ख्याल करे मन हटत हटत हट जाता है, बेट घर माई तुम्हें सुख दीना साई, तुम औरत की जात जोग सदने का नाई। बोलो सदगुरु जी महाराज की। क्या बोले कि साधु तो वन खंड में चले जावे, समुद्र के तट पर चले जावे और जंगल में रह जावे, सिंह भेड़िया मैंने सामी दिखाई पड़े, लेकिन तुम गरमाई भजन करो, तुझे परमात्मा सारा सुख दिया है, तो यहीं बैठ के भजन कर लो, और तुम औरत की जात जोग सदने का नहीं। औरत की जात है, तेरे से जोग बन आएगा नहीं, कि जोग लेना बहुत टेढ़ो काम मामलो है। योग बभूति ले क्या बिंदु सरसर धाम, योग बभूति ने किया बिंदु सर धाम, सरो मनोरथ सिद्ध हुए परशुराम तज धाम, परशुराम तज धाम योग कर साधन परवीण हुए, पूर्व बीच में योग लिया राधे वर्ज राजाधीन हुए, श्री पार्वती ने जोग लिया शिव शंकर दर्शन हुए, माँ मायान पुन जोग लिया ओंकार अंग में लीन हुए, एक ही रूप कहाया जैसे पानी में पानी आया, शिव ब्रह्मा ही भगवान सीता माता मन भाया। भाई के देखो योग बभूति ने क्या क्या नहीं किया, बिंदु सर तट धाम, सर्व मनोरथ सिद्ध वे परशुराम तज धाम। और क्या बताएं आपको, राधा व्रजराज में अधीन हुए, पार्वती ने जोग लिया शंकर भगवान संग शेर हुए। पार्वती मैया तो 6 साल की अवस्था में भजन करने लगी, तपस्या करने लगी, और 5 साल की अवस्था में ध्रुव निकल गए, 9 साल की अवस्था में प्रहलाद जी निकल गए।
एक रूप कहाया। महाराज समझावे, बेटा जोग फकीरी बीच में बहुत दुख अधिक कमान, जोग संसार में धारणा समझ दूसरा काल, समझ दूसरा काल बंधन सब धूल धुल जाता है, हर रोज के सब करने से रंगे रुड़ जाता है, फगत फाग से चित ढूंढ जाता है, जब चावल पति के याद करो मन भूल जाता है, सुख सह नहीं जाता दुख सह नहीं जाता, कंत बिनु रह नहीं जाता, बार बार क्या तुम तुझे कुछ को नहीं चाहता। हे भाई तने बार बार कहीं क्यों, तने समझ नहीं आवे, जब भजन साधना बैठेगी तो तुझे तेरे पति की याद आएगी। और ऐसे जोग लेना हंसी खेल नहीं है। एक अलग पुरुष की बंदगी दूजे गुरु का हाथ, के महाराज कोई संसार में नहीं है, अलग अलग पुरुष की बंदगी करूंगी और अब संसार की बंदगी नहीं करने वाली, और गुरु जी का साथ चाहिए हमें। एक अलग पुरुष की बंदगी दूजे गुरु का हाथ, तीज सदग शरीर में क्या ताकत जागा, क्या ताकत है गाद सदग तन धर कर घर ही जाता है, गुरु ज्ञान आगम के सबदा में मन भर जाता है, भमर भर मरता फिरता घर कर करते जाता है, तब ज्ञान गुरु के पान लगे मन भर जाता। मुझको डर किसी का काम पूर्ण शिष्य का, फिर जलंधर नाथ हासिल चढ़िए जिसका। बोलो सतगुरु जी महाराज। भाई ने कहा कि जिन्हें ऊपर गुरु महाराज की छत्र छाया है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। गोपी चंद यहाँ आने